हाँ, शिवराज सिंह चौहान कैसे हैं? क्या लगता ऐसा है? कि मध्य प्रदेश शासन में शिवराज सिंह चौहान तो ठीक हैं। हाँ, उनकी कोई गलती नहीं है। हाँ। क्योंकि वो तो बेचारे गद्दी पे बैठे हैं। फिर आएंगे। और फिर आ सकते हैं या नहीं आ सकते तो ईश्वर जाने, क्योंकि हम तो किसी सरकार के पक्ष में नहीं हैं। हाँ। हमारी पक्ष तो भगवान के चरणों में तो है। महाराज जी ये जानना चाहते हैं लोग, कोई महाराष्ट्र से आ रहा है, कोई मध्य प्रदेश से ही है, कोई राजस्थान से है, कोई बिहार से है, आप करते क्या है जो लोग इतना दूर चल कर आते हैं? अब हमारे यूट्यूब पर कुछ लोग डाल तो दिए हैं। हाँ, और उनके डालने के मुताबिक यहाँ जो आते हैं तो जो हमसे होता है थोड़ा सा जड़ी बूटियों का काम है। हाँ, और जंगल से जड़ी लेकर के लोगों को दे देते हैं तो उनका थोड़ा कल्याण हो जाता है। और सिद्ध बाबा और हनुमान जी की कृपा से जो उनकी परिक्रमा करता है तो नेगेटिव शक्ति उनकी भाग जाती है। बस ये इसके कारण से लोग दूर दूर से हमारे पास आते हैं। कैसे कैसे लोग आते हैं? प्रेत समस्याएं, भूत प्रेत जो समस्या वो उसको लेकर आते हैं या फिर कोई और जुडिशियल केस लेकर आते हैं आप? हमारे यहाँ प्रेत वाले भी कुछ आते हैं और ज़्यादातर के दवा वाले आते हैं। अच्छा। दवा में दर्द का है, श्वास का है, जैसे गैस का है, ऐसे कई रोग बीमारियां हैं शुगर के लेकर के जो उनको ठीक करने के लिए आते हैं लोग। और जड़ी बूटी जंगल से लेकर के उनको दे दिया जाता है। और जड़ी बूटियों का अनुभव किया जाएगा तो वो जड़ी बूटी छिपाने से महापाप लगता है। इसलिए मानव समाज कल्याण के लिए जड़ी बूटी और या सनातन धर्म की वैदिक परंपरा को दबाना नहीं चाहिए, नहीं बहुत बड़ा पाप लगेगा। इसको लोगों के जन कल्याण में दे देना चाहिए। इसको स्क्रीन जिसे आप देख रहे हैं ये सारी दवाइयाँ जो है कि जंगली कह सकते हैं और जो आज के समय में बंद है और इससे नुकसान भी नहीं होता है। लेकिन अभी जो है कि कुछ ही ऐसे संत और महाराज हैं, बाबा हैं जो इसका उपयोग करते हैं लोगों में और ठीक भी हो जाते हैं। इन दोनों जो है कि सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय है। लेकिन आपको अवगत कराऊंगा अभी बाबा कुछ समस्या है। बाबा जी क्या समस्या है, आप जो इतने परेशान हैं? हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि जो यहाँ जनता आती है दूर दूर से, उनके रुकने के लिए हम यहाँ कुछ व्यवस्थाएं किया, टीना उना लगवाया। हाँ। और यहाँ की मध्य प्रदेश शासन में जो यहाँ के वन विभाग टीम है ये बहुत घूसखोर है। घूसखोर हैं? अब बहुत ज़्यादा घूसखोर आप है। तो जो है कि बाबा हैं, आप एक संत हैं, आप कैसे आरोप लगा रहे हैं? अब ऐसे आरोप इसलिए लगा रहे हैं कि यहाँ के हमारे टीना लगाए भक्तों के दिए हुए टीना लगे थे छाया छप्पर, और वो आकर के सब गिरा दिया, तोड़ दिया, फोड़ दिया। और यहाँ तक कि भक्तों के लिए जो है खाना पीना का भी नुकसान कर दिया। इसलिए यहाँ के शासन और प्रशासन से हमारी ये विनती है कि ये भक्तों के लिए, अगर भक्तों के ही द्वारा शासन चलता है तो भक्तों की छाया के लिए टीना न तोड़े जाएँ और यहाँ की सुविधा उपलब्ध की जाए। क्या दिक्कत आ रही है? प्रशासन आपको किस लिए यहाँ से हटाना चाहती है? प्रशासन हटाना इसलिए चाहता था कि हजारों और लाखों कुटियाँ यहाँ पक्की बनी हुई हैं, उनसे नहीं बोलता है। और यहाँ के कुछ चंद रुपयों के लिए चमचे हैं जो पैसा खा करके उनको यहाँ से हटाने का प्रयास किया जा रहा है। संत हनुमान जी जो महाराज हैं नाराज काफी हैं प्रशासन के लोग करके। जिस प्रकार से कहा जाए तमाम संत और भक्तगणों को जो है कि सुविधा मिलता है, लेकिन अब बाबा जी परेशान है। इनका ये मानना है कि जिस प्रकार से हमारे जो भक्तगण हैं टीना की व्यवस्था किए थे, छप्पर की व्यवस्था किए थे, उसे भी मध्य प्रदेश की पुलिस उजाड़ देती है। अब यहाँ के जो भक्तगण जो आते हैं दूर दूर से, वो रात रुकेंगे तो कहाँ रुकेंगे? तमाम समस्याएं हैं। और आप देख सकते हैं जंगल में है, कहीं ऐसा भी नहीं है जो अवरोधक जो है कि लाए बीच में, लेकिन फिर भी जो है कि इन्हें परेशान करने का काम किया जा रहा है। और बाबा जी से और भी जानकारी लेंगे। बाबा जी ये बताइए कैसे पैसा से जो मैनेज करते होंगे आप? क्या आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि निःशुल्क सुविधा करते हैं, लेकिन कुछ लोग ये भी आरोप लगाने का पैसा भी लेते हैं। हाँ, लोग आरोप इसलिए लगाएंगे कि 150 रुपये लीटर तेल है बाजार का। हाँ। और 200 रुपये की सामग्री बाजार की है। हाँ। और जंगल की जो है जड़ी बूटी लाते हैं तो 400-500 वो खर्चा हो गया। और 2500 रुपये में 1.5 लीटर तेल बनता है, 2.5 किलो में 1.5 लीटर तेल बनता है। अब उसको बेचारे को अगर हिसाब से नहीं दिया जाएगा, उसका कुछ शुल्क नहीं लिया जाएगा तो हमारी जो झोली पंगोड़ी भी चली जाएगी। तो इसलिए थोड़ा बहुत शुल्क तो तेल जो बाजार से आता है वो हमारे घर में तो पैदा नहीं होता है, ना वनस्पति से होता, उसका तो लेना पड़ेगा लोगों की। उसी लिए लोग कहते होंगे कि बाबा पैसे लेते हैं ना। जो है हर धामों में 1100 रुपया से लेकर 11 लाख की टिकट कटवा करके और काम भी नहीं होता, चले आते हैं। और यहाँ तो फ्री का समय लगा देते हैं और फ्री हो जाता है तो लोगों को दिक्कत होती होगी। 1100-1200 रुपये खर्च करके चित्रकूट के जंगल में चले जाते हैं आपसे मिलने के लिए। हाँ। और 100-200-300 रुपये दे देते हैं तो जाते बुराई भी करते हैं पीछे से। हाँ, वो हमको नहीं देते हैं, जो वहाँ लेबर लगी है, जो हाँ लेबर जनता है उसका जो मेहनताना है उस दवा का वो देते हैं उनको। हाँ। और हम तो यहाँ से 1 रुपये किसी से लेते नहीं। अगर कोई पर्ची, कोई टिकट, कोई रिकॉर्डिंग, कोई पैसे की सिस्टम हो तो लोग बताएं हमको, हम तो फ्री करते हैं। भोजन भी अपने ही जेब पर खिलाते हैं। भोजन भी खिलाते हैं? हाँ, भोजन भी जेब पर खिलाते हैं। जनता को भी सोचना भैया चाहिए। ये चित्रकूट के जंगल वाले महाराज हैं जो भोजन भी कराते हैं। पैसा तो नहीं लेते हैं, लेकिन लोगों को भोजन कराते हैं। लेकिन तमाम लोग कहना है कि बाबा जी पैसा लेते हैं। उस पर भी बातचीत किया तो उन्होंने बताया साफ तौर पे, जो जंगल में जाते हैं, मेहनत करते हैं, जो बाजार से तेल लाते हैं, उसका तो पैसा देना पड़ेगा। अपने जेब से क्योंकि कमाने वाला कोई है नहीं, तो जो भी होता है
उचित वही रेट लेते हैं जो बाजार से, जो मार्केट से लाया जाता है। लेकिन बाबा जी ये बताइए, समय सीमा बता दीजिए। और लोग जो है कि कह रहे हैं, कमेंट भी कह रहे, पूछ रहे हैं कि बाबा जी कोई समय सीमा नहीं है क्या? लोग उतना दूर चल कर आते हैं, बैठे रहते हैं सुबह से, आप आते हैं तो जो है कि काफी भीड़ हो जाता है। अगर आप सुबह से बैठे तो शायद इतना भीड़ ना हो। देखो, हमारा टारगेट 100 आदमी 150 आदमी से ऊपर का नहीं है। हाँ, हम एक आदमी को अगर 2 मिनट का टाइम देंगे या 3 मिनट का टाइम देंगे तो फिर भी हम दिन भर में हम 100 आदमी को देख पाते हैं। 12 बजे से हम बैठने के लिए तैयारी बनाते हैं। हाँ। किसी दिन बहुत है, रात में हम जब 2 बजे तक लोगों की सेवा करते हैं, जागते हैं, तभी जा कर के हम उस दिन 2 बजे ही दरबार लगा पाते हैं। नहीं, 12 बजे से पूरी कोशिश रहती है। जैसे आज हम 12 बजे ही निकल आए हैं। आप महाराज जी बताइए, वैद्य हैं या संत हैं? अब ऐसा है कि हमको ये नहीं मालूम है कि वैद्य हैं कि हम संत हैं। कारण ये है कि मानव समाज कल्याण के लिए जो उतर जाए वो संत और वैद्य से भी कहीं ऊपर होता है। पर मानव समाज के लिए अगर न निकले, केवल पैसे में ही बिक जाए, वो न वैद्य होता है और न संत होता है, वो दुराचारी होता है। देखिए, तमाम भक्त के जो है कि जयकारा लगा रहे हैं, और जयकारा इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि जो बात है, बात सुनकर लोग बहुत खुश हो गए हैं। जिस प्रकार से बाबा बागेश्वर जो महाराज जो चमत्कारी करते हैं, लेकिन अब बाबा जी कहना है कि हम ना तो संत है ना तो वैद्य, मुझे पता नहीं, यानी संत और वैद्य है पता नहीं है, लेकिन लोगों की सेवा करते हैं, इस बात को पता है सबको। यहाँ तमाम भक्तगण है, उनसे भी बातचीत करूंगा। लेकिन महाराज जी ये बताइए, जी जी बताइए। बड़ी अच्छी बात कही गई है कि सिंहों के लहड़े नहीं, हंसों के नहीं पात, और लालों की नहीं बोरिया, साधु न चले जमात। वो जंगल में अकेला रहता है लेकिन पूरे विश्व पर अपना आधिपत्य जमाता है। इस चलते ऐसे निस्वार्थ और ऐसे जितने भी कष्ट से, रोग से ग्रसित लोग हैं, सबको निवारण करने वाले महात्मा के लिए अगर कोई इस तरह का निगेटिविटी डाल रहा है, कोई इस तरह की बात डाल रहा है, तो मैं समझता हूँ वो बहुत शर्म की बात है और बहुत ही निंदनीय है। चलिए, अभी आप कहाँ से हैं? मैं आंध्रा से हूँ। हैदराबाद से। हैदराबाद से आए तो कोई राजस्थान से आए, तो कोई जो है कि मध्य प्रदेश से है, तो कोई बिहार से आया हुआ है। लेकिन जो है कि यहाँ पर कम खर्चे में उनका इलाज हो जाता है, इस बात को लेकर के लोग आते हैं। अभी बाबा जी जो है कि बाबा जी आप बताइए, हमारे दर्शकों को अपने माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, कुछ भी चाहिए? मैं दर्शकों की, देखो, हम बचपन से ही सेवक, मानव समाज सेवा कल्याण के लिए तो बीड़ा हमने उठाया है। और जब तक ये शरीर रहेगा तब तक जनता की सेवा होती रहेगी। और रह गई सरकार की, तो सरकार के अंदर यदि जनता के प्रति भावना अच्छी हो तो यहाँ की व्यवस्था देखे और देख करके यहाँ की जो भी असुविधा हो रही हो, अपने जहाँ यहाँ के वन विभाग की टीम है, ये चमचे हैं, इनको हटा करके यहाँ की व्यवस्था वो देखे। और हम तो अपना जीवन ही जनता के समर्पण के लिए लगा दिया है। जब तक जीवित रहेंगे तब तक सेवा करते रहेंगे, जब मर जाएंगे तो कोई बात नहीं है। चमचा का आपने सवाल खड़ा कर दिया, तो चमचा महाराज जी बताइए, सरकार पैदा करती है कुछ लोकल जो लोग हैं? ऐसा होता है ना कि अगर सरकार अपना समय समय पे चमचों के ऊपर निगाह रखे रहे तो पैसा नहीं लेगी वो। पर अगर उस निगाह नहीं रखी, छुट्टा उनको छोड़ देगी, तो छुट्टा छोड़ने पे नुकसान तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए जो इस समय वर्तमान के इस क्षेत्र में हैं चमचे, वन विभाग क्षेत्र के कुछ चमचे हैं जिनका हम नाम भी बताने में डरते नहीं हैं, क्योंकि हम तो बाबा फक्कल झोड़ी ना झक्कड़, धुआं और लक्कड़, ठीक है, तो हम बताने में पीछे नहीं हटते हैं। इसलिए यहाँ के जो रेंजर है इस समय, इसको ये पैसा लेकर के ही यहाँ के लोगों को टारगेट करता है। नहीं क्या चित्रकूट के अंदर हजारों लाखों कुटियाँ नहीं हैं, उनको टारगेट क्यों नहीं करता है? सती अनुसुईया कितनी पूरी अरबों रुपए में बनी है, उसको टारगेट क्यों नहीं करता है? इसमें जो है धारकुंडी में अरबों की संपत्ति बनी, उसको टारगेट क्यों नहीं करता है? टाटी घाट में हजारों कुटियाँ पक्की बनी, उसको टारगेट क्यों नहीं करता है? कुल मिलाकर के यहाँ के लोकल क्षेत्रियों के और घूसखोरों, उन्हें पैसा खाने की कोशिश करते हैं, और जब उनको पैसा खाने को मिलता है कि हम तो पैसा लेते नहीं हैं, और जब लेते नहीं हैं तो लोकल लोगों को पैसा कैसे खिलाएंगे? जब खा नहीं पाते हैं तब वो लोग आकर के हमारे पास, और वन विभाग के बाबा भी पैसा देते हैं क्या महाराज? बाबा, बहुत लोग हैं कि बाबा देते नहीं है, पर बाबों को स्वागत और सत्कार करते हैं। और हमारा ये रूल है कि संत के लिए सब एक समान होते हैं, बड़ा हो या छोटा हो, जीव आत्मा सब में है, तो इसलिए सबको बराबर देना चाहिए। पैसे वाले को सम्मान और गरीब को अपमान नहीं करना चाहिए। चलिए महाराज, हम जाते जाते एक सवाल करेंगे। शिवराज सिंह चौहान कैसे हैं? क्या ऐसा कि मध्य प्रदेश शासन में शिवराज सिंह चौहान तो ठीक हैं,
उनकी कोई गलती नहीं है। हाँ। क्योंकि वो तो बेचारे गद्दी पे बैठे हैं, फिर आएंगे और फिर आ सकते हैं या नहीं आ सकते तो ईश्वर जाने। क्योंकि हम तो किसी सरकार के पक्ष में नहीं है, हाँ। हमारी पक्ष तो भगवान के चरणों में है। हम तो उसके पास रहेंगे और वो जिसको चाहेगा उसको बैठा देगा। चलिए। पर मैं ये चाहता हूँ कि उनसे कि जो सरकार इसमें वर्तमान में है वो संतों के ऊपर क्या गलत हो क्या अच्छा है वो स्वयं देखिए और टारगेट करे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।